तो चलिए दोस्तों जानते हैं ज़मीनी हकीकत, क्योंकि हमारा चैनल न्यूज़ विलेज इंडिया जुड़ा हुआ है। ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं हम जो है। आज हम मौजूद हैं गांव गोरई, इसको कस्बा भी कहते हैं, जहां आज वायदे किए हैं जो चौधरी जयंत सिंह ने कि हम जो है इसको टाउन एरिया बनाएंगे। एक सभा हुई गोरई गांव में पेंट के अंदर, जहां जनसैलाब देखा गया। माननीय रालोद के नेता पहुंचे जहां, और संयुक्त सपा गठबंधन के भी नेता पहुंचे। वहीं जानेंगे कि जो बहुत लंबी दौड़ में थे डॉक्टर जी हमारे गोरई से, सुलेखा जी मौजूद है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, और उनके पति भी मौजूद हैं हरचरण सिंह जी। तो जानेंगे सर ऐसा क्या हुआ आज आप मंच पर नज़र नहीं आई? देखिए, चौधरी साहब यहाँ के निकल रहे थे, मैं चौधरी साहब की गाड़ी में था। मंच पर अधिक भीड़ होने के कारण हमें पार्टी के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। हम पार्टी के सिपाही हैं, उसके बावजूद हमारे नेता भी इतनी भीड़ में पहुंचे, तो हम लोगों को नेता के साथ में मंच पर भीड़ बढ़ाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से वार्ड नंबर 29 आपकी ओर देख रहा है और वार्ड नंबर 29 कह रहा है कि डॉक्टर साहब हम क्या करें, तो उस वार्ड 29 को आप क्या कहने जा रहे हैं? देखिए, वार्ड 29 की जो सरदारी है, वो सरदारी की वजह से मैं कुछ हूँ। डॉक्टर हरचरण, डॉक्टर सुलेखा इगलास विधानसभा की सरदारी की वजह से हैं, 29 नंबर वार्ड समाज की वजह से हैं, बल्कि समाज डॉक्टर हरचरण और सुलेखा की वजह से नहीं है। और उसके बावजूद मैं वार्ड में गया हूं पार्टी के लिए वोट मांगे, और मैं पूरी विधानसभा की सरदारी से अपील करता हूं कि एक एक वोट चुन चुन करके राष्ट्रीय लोकदल के खाते में डालें, जिससे हमारी विधानसभा में विकास हो सके। डॉक्टर साहब जानेंगे, जिस तरीके से कथित तौर पर सूत्रों के आधार से पता चला था कि डॉक्टर सुलेखा जी को बीजेपी एक ऑफर दे रही है और यहाँ टिकट के लिए उनसे कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जो जी नहीं, मुझे कोई बीजेपी ने ऑफर नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत है। मैं राष्ट्रीय लोकदल की हूँ, रहूँगी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ हूँ। जो भी मेरे जयंत चौधरी ने प्रत्याशी बना के भेजे हैं, वीरपाल दिवाकर, मैं उनके साथ हूँ। सभी समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी सभी समाज एक एक वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में दे। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं उनके साथ हूँ, साथ दो तरीके से होता है। जैसे बीजेपी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जो है जैसे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? नहीं, बीजेपी कहती है, बीजेपी झूठे वादे करती है। हमारा राष्ट्रीय लोकदल कभी झूठे वादे नहीं करता। हम जो भी कहेंगे उस पर खरे उतरेंगे। हमारे नेता जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, जो वादा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे और विकास करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनावी माहौल, हॉट सीट 77 विधानसभा में कांटे की मुकाबला होने जा रहा है, और आप कहीं भी किसी भी गांव देहात में नज़र नहीं आ रही हैं चुनाव प्रचार में, क्या कहेंगी इस पर? जी देखिए, मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, कुछ मेरी मजबूरी हैं, मगर मेरे पति हैं डॉक्टर हरचरण सिंह, गांव-गांव घर-घर जा कर के वोटों से अपील कर रहे हैं कि हर वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाना चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं है, कल या परसों से मैं भी जाऊंगी। जिस तरीके से आपने सभाएं हो रही थी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही थी आरएलडी की, तो आपने बहुत सारी मंचों पे हमने देखा आपने दहाड़ते हुए कहा था, और बीजेपी को तो आपने पता नहीं क्या क्या कहा था, और बहुत सारे लंबे वादे किए थे आपने कि मैं बहुत सारा सब कुछ करूँगी। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि कुछ परिस्थितियाँ हैं, क्या ऐसी जानना चाहेंगे? जो क्षेत्र में न जाने की परिस्थिति, मेरी क्षेत्र में न जाने की परिस्थिति केवल मैं 6 महीने से घूम रही हूँ, बाकायदा 6 महीने से गांव-गांव घर-घर जा रही हूँ, और उसके बावजूद अब मेरे पास कुछ हॉस्पिटल वाली मजबूरी है, ताकि मैं घर-घर पर नहीं जा पा रही हूँ। मैं जनता से माफ़ी मांगती हूँ। मैं एक मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ और जनता से हाथ जोड़ना चाहती हूँ, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, जो भी इस वीडियो को देखे, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगी कि सभी व्यक्ति अपना वोट राष्ट्रीय लोकदल को दे। उसके बावजूद मेरे पति प्रत्याशी के साथ जा कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्लस मैं भी अपने प्रत्याशी के साथ हूं, अपनी पार्टी के साथ हूं। जिस तरीके से देहात क्षेत्र में देखा गया कथित तौर पर, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, तो आपके समर्थक कहते हैं कि यहाँ आरएलडी ने सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, और अगर हमारे इगलास क्षेत्र के कैंडिडेट को टिकट होता तो बहुत अच्छी तरह से विजय होती। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इगलास क्षेत्र का ही कैंडिडेट है, कैंडिडेट बाहर का नहीं है, ये गलत कहते हैं। मैं भी इगलास क्षेत्र की हूँ। कैंडिडेट जो उतारा है, प्रत्याशी बना के भेजा है, वो भी इगलास क्षेत्र से ही हैं। इस बात को हमारी सर्व समाज इस चीज़ को न कहे कि इगलास से प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी इगलास से हैं। बट ये अगर इगलास से भी नहीं होते, आगरा से क्यों ना होते, सभी जनता को केवल जयंत जी को वोट देना, पार्टी को आगे बढ़ाना है।
मैडम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 21 टिकटार्थी थे, यानी टिकट मांगने वालों की कतार थी 21 लोगों की आरएलडी में, वहीं बहुत सारे चेहरे थे और एक वीरपाल दिवाकर जी बहुत कम नज़र आते थे आरएलडी में। हमने देखा था मीटिंगों में बहुत कम नज़र आते थे। क्या कारण हुआ कि वीरपाल जी बाजी मार गए और टिकट ले गए आगे? देखिए, इस कारण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पार्टी के पक्ष में काम कर सकते हैं। इस कारण के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे नेता का फैसला है, जैसा फैसला लिया है हमें मंजूर है। जिस तरीके से जितने भी 21 टिकटार्थी थे, आज वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में पीछे, क्या कारण है इसका? नहीं, ऐसा तो नहीं है, साथ हैं। केवल एक प्रीति जी पीछे गई हैं, बाकी तो किया था जब टिकट कटी, जब विरोध किया था, मगर सबको मना लिया गया, सब साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पूर्व विधायक रहे आरएलडी के, एक विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय का मैं वोट आरएलडी के खिलाफ अपने अंगूठे से बटन दबा के डलवाऊंगा, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं बताऊं आपको, उन्होंने अपने क्रोध में जी, वो अपने जोश में होश को खो बैठे हमारे विधायक जी। उनको एक ध्यान रखना चाहिए, हमारे त्रिलोकीराम दिवाकर जी से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वही चौधरी की पार्टी है जिसको तुम्हें दिल्ली में बैठे हुए आदमी को इगलास से विधायक बना दिया था। उन्होंने आज इतनी बड़ी बगावत की है, वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया, हम उनसे भी अपील करते हैं, विधायक जी से, पूर्व विधायक हमारे त्रिलोकीराम दिवाकर जी से, कि वो भी पार्टी के लिए कार्य करें, वोट को रोके नहीं, वोट को पकड़ के लाएं। उन्होंने जो कहा ना कि मैं रोकूंगा, उन्होंने गलत शब्द कर गया। उनकी सोच ये नहीं थी कि मैं रोकूंगा, उनका ये था कि मैं एक एक वोट पकड़ के लाऊंगा, डरवाऊंगा, और वो डरवाएंगे भी। चलिए मैडम जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने प्रीति धनगर का जिक्र किया, प्रीति धनगर दौड़ में थी आरएलडी की में, और पता चला कि प्रीति धनगर के पास तो एससी का सर्टिफिकेट ही नहीं था, तो वो चुनाव किस तरीके से लड़ लेती आरएलडी से? देखिए, वो उनका तरीका था, वो किस तरीके से लड़ती, उनका क्या मन था, वो उनके विचार उन्हीं को पता होगा। बट उन्होंने जो जैसे विरोध किया है पार्टी का, वो गलत किया है, ये ठीक नहीं है। आखिर क्या कहना चाहेंगी, गोरई से क्या व्यवस्था रहेगी चुनाव की? जो है हमारी गोरई से व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, इस चीज़ के हम पक्ष में रहेंगे, और गोरई बूथ पे से, पूरी ग्राम समाज पे से हमारा राष्ट्रीय लोकदल जीत के जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से बाबा साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दंगा भड़काने के लिए 2 लड़के, इशारा कर रहे हैं कि 2 लड़के दंगा भड़काने के लिए उत्तर प्रदेश मैदान में कूद चुके हैं, क्या जवाब देंगे सर आप? देखो, ऐसा है, जे लड़के दंगा भड़काने वाले नहीं हैं। आप जयंत चौधरी पे कभी भी कोई स्पॉट बता दीजिए, कभी किसी अपशब्द का, कभी दंगे का, जो कोई पार्टी का कोई आदमी, हमारा कार्यकर्ता, कोई किसी भी तरीका के कैसी अराजकता फैलाता है, तो नेता दिल्ली बैठे पार्टी से निकाल देता है उसको। हमारे जयंत चौधरी जैसा नेता तो कोई है ही नहीं, ईमानदार, सच्चा, और वो समाज में एकता में और भाईचारे में विश्वास रखने वाला। अच्छा, जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब जी कि जिस तरीके से आरएलडी से गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया को तमंचाधारी कहा जाता है, कभी आ जाता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये पार्टियां हैं, कुछ भी, कोई भी किसी पे भी कुछ ब्लेम लगा सकता है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। उसके बावजूद बीजेपी है, ये सत्ता पार्टी है, किसी पे भी कुछ भी ब्लेम लगा सकती है। जिस तरीके से आप पिछले समय में आरएलडी की प्रस्तावक बनी यहाँ पर जिला पंचायत की, और आपके साथ सब कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम आरएलडी के प्रस्तावक बने थे, और हमारे साथ हम खूब, उन्होंने उत्पात मचाया बीजेपी ने, उसके साथ हमको वो तोड़ नहीं पाए, और न कभी तोड़ सकते हम लोगों को। हम सच्चे सिपाही थे राष्ट्रीय लोकदल के, आज भी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। उसके बावजूद देखिए, जैसे आपने कहा तमंचाधारी, तो जो तो अपनी मानसिकता है, मानसिकता जैसे अपने माइंड का संतुलन खो चुका आदमी, कोई भी कुछ कर सकता है, उसके मुँह पर लगाम नहीं लगा सकते हम लोग। मगर बाबा को पूछिए, हम 2017 के इलेक्शन में, हमारा फर्स्ट चरण का इलेक्शन था जैसे अब है, उसके बाद हम माई बाबा के मठ पे गए अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, गोरखपुर। हम गोरखपुर रहे, खुशीनगर रहे, हमने आम जनता को पूछा, तो हम तो उन शब्दों को कह भी नहीं सकते जो बाबा के बारे में वहाँ के लोग कहते थे। आपके मीडिया के माध्यम से हम शब्दों को नहीं कह सकते। क्यों? कि बाबा तो मर्यादा लांघ चुके हैं, बाबा का मानसिक संतुलन खो चुका है। राष्ट्रीय लोकदल तो न मर्यादा नाकता है, न मानसिक संतुलन खोता है। अच्छा, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बहुत सारी पार्टियों में बदलाव चल रहा है, कोई किसी पार्टी को छोड़ के कहीं जा रहा है, कोई किसी पार्टी को छोड़ के कहीं आ रहा है, बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता
अखाड़ों को छोड़ करके मलाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो आप आरएलडी में पड़े हुए हैं? उनका अपना खुद का फैसला है, उनका ऐसा खुद का फैसला है। मैं उनका नहीं पूछ रहा, मैं आपका फैसला पूछ रहा हूँ कि आप आरएलडी में ही पड़े हुए मलाई खाने के लिए क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, हम मलाई खाना नहीं चाहते, हम आरएलडी में ही रहेंगे। हमें आरएलडी पसंद है, आरएलडी हमारी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, हम आरएलडी में रहेंगे, हम मलाई खाना नहीं चाहते। बात किसानों की आती है तो लठ पड़ रहे थे किसानों के ऊपर, जब क्या कर रही थी आप? हम लठ खाने में संग थे, किसानों के लठ पड़ रहे थे जब हम लठ खाने में संग थे, और आगे भी हमारे किसानों के सामने कोई भी समस्या आएगी हम किसानों के बीच खड़े होंगे, हम अपने किसानों के साथ हैं। क्या वादा किए तुम्हारे जयंत चौधरी ने किसानों के लिए? किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान को अपनी आय का मतलब अपने फसल का फायदा मिलना चाहिए, उसकी दुगनी आय होनी चाहिए, बिजली माफ होना चाहिए, बिजली का बिल हाफ होना चाहिए, किसानों के लिए कई फायदे। जयंत चौधरी कहते हैं कि हम जो किसान वहाँ पर धरने प्रदर्शन में जिनकी जान गई है उनको जो है हम शहीद का दर्जा देंगे, तो 1-1 करोड़ की जो घोषणा कर रहे हैं वो 1-1 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? देखिए एक चीज़ बताऊं आपको, गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है जी, पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर वो सम्मान दे पाते नहीं दे पाते हैं जो गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे नेता ने जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे नेता ने घोषणा की है कि हम किसानों को शहीद का दर्जा देंगे और उनको सम्मानित राशि उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए देंगे, तो हमारा नेता अवश्य देगा। हमारे नेता की यदि गवर्नमेंट आती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके माध्यम से समाज को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ पत्रकार जी कि हमारा नेता 1 करोड़ 1,000 रुपए देगा उनके सम्मान राशि। हमारा नेता पीछे हटने वाला इस तरीके से मैडम बहुत लंबी दौड़ में थी और मैडम को बहुत फायर ब्रांड यहाँ माना जाता है, लोकदल में अच्छा माना जाता है, लोग इज्जत करते हैं और लोगों की नज़र टिकी हुई थी मैडम के ऊपर टिकट के लिए लेकर के। और जब आपने आरएलडी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं दोनों? देखिए आपको मैं बताऊं, मैं उस इगलास विधानसभा के बच्चा का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सुलेखा से ज़्यादा टिकट समाज ने मांगा, और डॉक्टर अर्चरन डॉक्टर सुलेखा समाज की वजह से हैं, जो कुछ है समाज की वजह से हैं, समाज डॉक्टर सुलेखा अर्चरन की वजह से नहीं। मेरे लिए समाज सर्वोपर है और टिकट न मिलने का कारण हो सकता है कि जयंत चौधरी मेरे एक इष्ट हैं और मैंने उनकी आराधना करी, पूजा करी, तपस्या की। हो सकता है कि अभी मेरी तपस्या पूरी नहीं हो पाई हो तो मेरे इष्ट ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। वीरपाल सिंह लगे रहे, उनकी तपस्या पूरी हो गई, उनको टिकट मिल गया। मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ हूं और मैं जयंत चौधरी जी को इष्ट मान करके फिर तपस्या करता रहूंगा। जब मेरा इष्ट मेरी आराधना से संतुष्ट हो जाएगा मुझे आशीर्वाद दे देगा। मैं सर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, महिलाएं इनके शासन में सुरक्षित नहीं है, खुद इन्हीं किसानों से सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के देखिए वो सेंगर साहब को बस साहब नहीं कह सकते हम, सेंगर बलात्कारी को देखे वो बीजेपी का किसान था। अरे जब बहन बेटियों की इज्जत खुद लूट रहे हैं तो सुरक्षित क्या कर सकते हैं उनको? बात सुनिए, जयंत चौधरी की सरकार आई तो एक एक बेटी और बहन के लिए वो सम्मान होगा कि आधी रात पे वो अकेली उसकी स्कूटी पे जा सकती है, कोई उसकी तरफ नजर उठाने वाला पैदा नहीं होगा। अगर बात जयंत चौधरी की करते हैं तो आपका गठबंधन ही भाग रहा है, मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू पार्टी छोड़ के चली गई, क्या कहेंगे? देखिए एक बात बताऊं आपको, गठबंधन नहीं भाग रहा है जी, वो उनकी पुत्रवधू थी, वो पहले भी अलग थी, वो आज भी अलग है जी, इसलिए वो चली गई। जी। अब आप कैसे मान सकते हैं कि परिवार अलग बाज रहा? परिवार अलग नहीं बाज रहा, गठबंधन साथ है, साथ था और साथ रहेगा। इसलिए लग रहा है कि स्वामी प्रसाद आपके साथ आ गए, बेटी को सुरक्षा के लिए बीजेपी में छोड़ दिया। हाँ ऐसा हो सकता है जी, इसकी ये उनकी बात है, जी, जी, जी। वो किस तरीक़ा से अपना क्या कर रहे हैं जी। उनके निजी मामले में मैं कुछ नहीं दखलंदाज देना चाहता, न मैं बोलना चाहता। उसके बाद स्वामी प्रसाद हमारे साथ आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए इस बात को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना न भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, दुआ सलाम।